चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम स्ट्रक्चर की, है ना। टेंस में हमने बात की थी कल। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे क्या, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हमने पहले बात की थी। सबसे पहले क्या आएगा, फिर V1 प्लस एस या यस ऑब्जेक्ट। यदि हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सिंपल की हेल्प में वर्ब कौन सी होती है, डू या डज। नेगेटिव है तो नॉट की पोजीशन, वर्ब की ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव मींस सबसे पहले क्या आएगा, डू या, उसके बाद प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और सही है क्या, एकदम याद कर रखा है तुमने, शाबाश। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या आएगा, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना कोई प्रश्नवाचक है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले दिखाई पड़ेगी। समझ पा रहे हो, नेगेटिव है तो नॉट की पोजीशन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इतनी चीज आपको क्लियर है। फिर हमने इसके बाद में कुछ बातें की थी कि कीवर्ड्स क्या होती है इसकी, जिससे तुम्हें पहचान हो कि प्रेजेंट सिंपल क्या है। क्या थी कीवर्ड्स, डेली, ऑलवेज, समटाइम्स, एवरी लगा हो तो भी, एवरी डे, है ना, किसी भी टाइम के साथ, तो भी पहचान होती है कि वो प्रेजेंट सिंपल है। और कुछ नेगेटिव भी थी ना, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, है ना, इस प्रकार की चीजें आपने देखी। नेवर, ये जो सारी की सारी होती है वो नेगेटिव होती है कीवर्ड्स, है ना। और कुछ ऐसी और कंडीशन थी जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है तो प्रेजेंट सिंपल है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन की यदि बात करें तो प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य जो भी है वो प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। और यानी दोनों में कोई बता दो, इसके आगे और क्या पढ़ा था, हैबिचुअल एक्टिविटीज और फ्यूचर की कोई ऐसा कोई प्रोग्राम जो फिक्स हो गया हो, ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, वेरी गुड, ये सारी प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाएगी। तो पहचान कर लोगे, ठीक है। कोई भी एक्शन है, मान लो अब मैं जब तक पढ़ा नहीं रहा हूं उसकी बात नहीं हो रही। जैसे मैंने शुरू कर दिया इसका मतलब, तो किस में जाएगा काम, मैंने आते ही मार्कर चलाना शुरू किया, ये काम किस में हो रहा था, कंटिन्यूस में हो रहा था। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब कोई भी काम जो जिसकी तुम शुरुआत करोगे, शुरुआत करते ही वो किस में चला जाएगा, कंटिन्यूस में चला जाएगा। और जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो परफेक्ट। दो ही प्रकार के काम होते हैं, ऐसे होगा, एक तो परफेक्ट। प्रेजेंट सिंपल क्या बता रहा था, एक्शन इसमें आता है लेकिन जानकारी के तौर पे, एक्चुअली वो काम तो है नहीं, है ना। जैसे रिया टीच इंग्लिश, क्या मतलब है इसका, रिया इंग्लिश पढ़ाती है, यही है क्या एक्शन है इसमें, एक्शन तो है पर सिर्फ किसके लिए, क्या ये ऑन गोइंग प्रोसेसिंग है, ऐसी ऑन गोइंग प्रोसेस है कोई, इस प्रकार से कोई कंटिन्यूस में काम चल रहा है, नहीं चल रहा। इसको अगर कोई काम करना होगा तो जहां से वो स्टार्ट करेगी इसका मतलब क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, सिंपल। और जैसे ही पढ़ा करके खत्म कर देगी उस चीज को, तो एक चीज और ध्यान रखना, ये एकदम सही सेंटेंस है। यदि वास्तव में वो टीचर है तो टीचर के लिए पढ़ाना उसकी क्या हैबिट है, एक तो ये बोल सकते हो। दूसरा आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस का मतलब काम कब तक चल सकता है। कोई भी काम शुरू हुआ है तो कभी तो वो खत्म होगा, इसका मतलब उसकी कोई ना कोई टाइम ड्यूरेशन तो होती है। लेकिन प्रेजेंट सिंपल जो है वो परमानेंट एक्टिविटी को बताएगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। आ रही बात समझ में। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूं, इसका मतलब अगर वास्तव में मैं टीचर हूं, इसका मतलब पढ़ाता हूं, ये मेरी पहचान है, एक ऐसी जानकारी दे रहा हूं मैं, और लंबे टाइम तक जब तक मैं टीचर रहूंगा पढ़ाता रहूंगा।
आ रही बात समझ में? ये क्या है? परमानेंट एक्टिविटी है एक प्रकार की। अच्छा, जैसे इस काम को अगर मैं आप करते हुए नजर आऊं, इसका मतलब वो तो कंटिन्यूस में जाएगा। कोई भी खाना खा रहा है, इसका मतलब खाना खा रहा है कंटिन्यूस में, ऐसे तो है नहीं कि वो लगातार ही खा रहा है। अगर वो लगातार ही खा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? परमानेंट है। परमानेंट है तो प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। सिंपल है। यदि तुम्हें लगता है कोई काम शुरू हुआ है, शुरू होने के बाद वो खत्म भी होगा, तो इसका मतलब किस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। यदि तुम्हें लगता है वो खत्म हो ही नहीं रहा, जैसे तुम सांस लेते हो, क्या इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोल दूं, मैं सांस ले रहा हूं, इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूस बोला है और थोड़ी देर बाद में सांस ले रहा, थोड़ी देर बाद में बंद कर दूंगा। कंटिन्यूस का मतलब तो यही है। और यदि ऐसा नहीं है, जब तक मैं जी रहा हूं तब तक सांस चलती रहेगी, इसका मतलब परमानेंट एक्टिविटी है। और जो चीज परमानेंट एक्टिविटी है वो प्रेजेंट है सिंपल में। और तुम्हें लगता है कि थोड़ी देर बाद वो काम खत्म होने वाला है, थोड़ी देर कंटिन्यूस में चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो अपने आप ही वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा। बात को समझ पा रहे हो क्या? तो इसका मतलब सांस लेता हूं, जैसे कि मैं जानता हूं, ये सेंटेंस सही है। मैं आपको जानता हूं, ये परमानेंट है। जानता हूं मतलब परमानेंट ही है। मैं जान रहा हूं, इसका मतलब थोड़ी देर बाद जानना बंद कर दूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? तो वास्तव में जो परमानेंट एक्टिविटी है वो प्रेजेंट सिंपल को बताएगी, और जो कंटिन्यूस है वो तो कंटिन्यूस है, इसका मतलब थोड़ी देर बाद में वो काम खत्म हो जाएगा, कुछ देर चलेगा, इसका मतलब बाद में खत्म होगा। जैसे ही खत्म हो जाएगा, इसका मतलब वो क्या बन जाएगा? परफेक्ट बन जाएगा। तो कंटिन्यूस और परफेक्ट की दो ही कंडीशन है। कोई काम शुरू हुआ तो कंटिन्यूस, शुरू होते ही वो खत्म हुआ तो परफेक्ट कहलाया। परमानेंट तुम समझ गए क्या है? तो इस हिसाब से यदि तुम्हारे सामने कोई भी परमानेंट एक्टिविटी आई तो प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाएगी। इस चीज को अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आया आपके सामने, तो बिना कीवर्ड थोड़ा लॉजिक से आप सोचोगे तो चीज़ें आपको समझ आ जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने बात की थी कुछ फॉर्मेट बनाने की। यदि वास्तव में कुछ फॉर्मेट अगर आपको अच्छे से आते हैं, तो तुम सेंटेंस को एक किस प्रकार से सब्जेक्ट आएगा, किस प्रकार वर्ब आएगी, मतलब सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट कहाँ आएगा, इसको पिरोने का जो तरीका है वो आपके सामने रहता है, और फिर तुम बोल सकते हो या लिख सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे वो टेंस प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे उसका एक्शन सिंपल हो, चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो, हमेशा ध्यान रखना उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। या फिर मैं यूं कहूं कि यदि कभी भी सब्जेक्ट से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नजर आए, तो तुम समझ लेना वो क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। आ रही बात समझ में? एक बार आप ऐसे याद रख सकते हो, लेकिन एक कंडीशन और होती है इसमें। मैं तो रिकैप भी कर रहा हूँ चीज़ों को, पीछे वाली चीज़ें बता रहा हूँ। एक बार शुरुआत करूँगा ना, अभी शुरुआत करूँगा, कोई बात नहीं। ठीक है, कैसे समझ नहीं आ रहा? अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख दूँ? लिखना तो मैं तो बहुत बोल रहा हूँ, सारी चीज़ कैसे लिख दूँ? अच्छा, शॉर्ट में लिख दूँ। मैं सोच रहा था थोड़ा इंटरेक्ट हो जाए, है ना, और जब तक किसी से बात नहीं की जाए तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होती, इसलिए ये ज़रूरी होता है कि चीज़ें आपके सामने इस प्रकार से पेश की जाए। थोड़ा मैं जल्दबाजी में बोल गया, क्योंकि जल्दबाजी से आया था, आते ही वैसे स्पीड से आया, वैसे ही मैंने शुरू कर दिया ना। ठीक है, रिलैक्स हो गए, आप भी रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो गए, मतलब बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ना। ठीक है, ऐसे नहीं है कि टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, एक तो ना। और खूब क्वेश्चन पूछो, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, तुम ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना तभी चीज़ें समझ आएगी। तुम्हारे क्वेश्चन खत्म, इसका मतलब क्या है? ज्ञान खत्म, है ना। सिंपल सी बात है, जब तुम्हारे प्रश्न नहीं उठते तो फिर ज्ञान कहाँ से आएगा? प्रश्न जितने उठते हैं उठाओ, पर बोलो भी। ऐसे नहीं है अपने अंदर ही रहे, वो बाहर आ ही नहीं रहे, फिर प्रश्न अंदर ही अंदर है। इसका मतलब तुम जिस सच की खोज करने जा रहे हो, इसका मतलब उसकी खोज नहीं हो पा रही, तो फिर यहाँ आने का उद्देश्य क्या हुआ, है ना। तो इसलिए तुम्हें जानना है, हर चीज़ पूछनी है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो तुम बार बार पूछो मेरे से, सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये चीज़ें ज़रूरी है, हर चीज़ आपको जानने की। और पहले मैं बता देता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट, आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा कोई बच्चा है जिसको मतलब हिंदी भी लिखने की आवश्यकता है? सब्जेक्ट हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। वर्ब जो होती है इसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु कह सकते हैं, कोई कर्म हो सकता है, कोई भी अदर वर्ड जो भी है उसको हम बोल देंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इसी से क्या बनेगा?
एक सेंटेंस का निर्माण होगा, ठीक है। पर जब कभी भी तुम्हारे सामने कोई सेंटेंस हिंदी का आए तो तुम्हें पहचान तो करनी होगी उसके अंदर कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट उसका कौन सा है, ये तो बता पाओगे ना। जैसे अभी मैंने आपके सामने ये सेंटेंस हिंदी में लिख करके इंग्लिश में लिख दिया, तो सबसे पहले तुम्हें पता चला कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, रिया। रिया क्या करती है, रिया पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है उसको आगे एक्सप्लेन किया। आ रही बात समझ, रिया पढ़ाती है इंग्लिश। आ रही बात समझ में। ऐसे सेंटेंस को तुम और ज़्यादा बड़ा बना करके लिख सकते हो, इसको थोड़ा लॉन्ग मेथड से हम चलें। जैसे मैंने लिखा कि रिया, मैंने लिखा डज नॉट कुक फूड डेली। इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे? आपको पता है कि नेगेटिव है तो नॉट, फिर तो रिया नहीं पकाती होगी, सिंपल सी बात है। रिया डज नॉट कुक, रिया भोजन, मतलब रिया नहीं पकाती, क्या नहीं पकाती, भोजन रोजाना। इसको अगर वास्तव में तरीका ये है कि तुम अगर यहाँ से शुरू करो सब्जेक्ट को और पीछे से बोलते हुए आ रहे हो तो सेंटेंस अपने आप ही सही बन जाएगा। रिया रोजाना भोजन नहीं पकाती है, बस इसको जैसे बोलो, रिया इंग्लिश पढ़ाती है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट को बता रहे हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती नहीं पढ़ाती थी, प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन है, तुम ऐसे ही बोलोगे इसको। आगे बात समझ में। पर्सन बनाना हो तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, डू या डज पहले लगाना पड़ेगा। डज रिया टीच इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा आगे। क्या मतलब है इसको, हमेशा ध्यान रखना। हाँ जी बोलो, ठीक। कभी भी ध्यान रखना जब WH कोई वर्ड ना हो, यहाँ पे कोई क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे नहीं दिया हो तो समझ लेना वो हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा। ऐसे कभी भी ऐसा प्रश्न पूछ जाए जिसमें WH नजर ही नहीं आ रहा और आपको लगता हो बिना WH कैसे प्रश्न हो सकता है, ये प्रश्न है, ध्यान रखना। कभी भी कोई सब्जेक्ट से पहले हेल्प वर्ब नजर आए तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन जिसमें WH नहीं है उस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में मिलता है। ये हिंदी में कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या से। क्या रिया इंग्लिश पढ़ाती है, सामने वाला करेगा आंसर यस या नो। क्या उसको एक्सप्लेन करने की नीड है क्या, नहीं है, वो यस या नो में आंसर दे सकता है। ऐसे कर सकते हो ना, ठीक है। कुछ सेंटेंस और करोगे। अब जैसे मैंने आपको ये लिखवाया है कि अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोनेगेटिव, इस हिसाब से तुम सेंटेंस बना दोगे। 4-5 सेंटेंस बनाएंगे हम, उसके बाद में हम कंटिन्यूस पे चलेंगे। लिखो जरा। घर के लिए कोई सेंटेंस दिया क्या, नहीं दिया। देखो देखो अवनी, 4 सेंटेंस लिखना तुम और एक एक लाइन छोड़ देना बीच में। देखो अवनी रोजाना मैदान में लड़ती है, लड़ना। अवनी रोजाना मैदान में लड़ती है। दूसरा लिखो, मेरी माता बाजार नहीं जाती है, बाजार नहीं जाती है। तीसरा लिखो, क्या राधा, क्या राधा किताब पढ़ती है, क्या राधा किताब पढ़ती है। इतने बनाओ।
ध्यान देना भाई। सबसे पहले क्या बोला था? रिया अवनी है क्या? ठीक, कोई ना, नाम से क्या फर्क पड़ता है ना। अवनी मैदान में लड़ती है, रोजाना मैदान में लड़ती है। तो अब पहले मुझे बताओ, अवनी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी? वर्ब आएगी। वर्ब क्या है? अब लड़ाई करती है तो तुम डू भी मत लगा देना साथ में, वैसा करना भी डू हो गया, लड़ाई भी फाइट होगी, है ना। लड़ाई करना एक ही वर्ड है पूरा का पूरा। फाइट, फाइट मतलब लड़ाई करना, इसका मतलब क्या यूज करोगे? अब फाइट्स यूज इसलिए करो क्योंकि अपनी सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? एस। अब कहाँ करती है? इन द ग्राउंड कर सकते हो, और डेली, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बनाया गया है, गलती हुई है किसके? जरूर लगेगा। अब नहीं, एक वजह नहीं है। हाँ जी, इसमें कैसे हो सकता है? कलेक्टिव, कलेक्टिव कैसे? अरे ये वो थोड़ी है, ये तो वर्ब है। वर्ब के साथ ऐसे एस लगता है ना, नाउन थोड़ी है ये। वर्ब के साथ ऐसे एस का यूज करना है। कोई सी भी वर्ब हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ ऐसे आई एस का यूज करना है। आगे बात समझ में? दूसरा देखो, सेकंड बताओ क्या था? मेरी माता बाजार नहीं जाती। सबसे पहले माई मदर, आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस है तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डू या डज आएगा, दोनों में से एक आएगा। अब माई मदर जो कि सिंगुलर है तो डू लगाऊं डज? ये बात समझ आ रही है? क्योंकि एस वाली जितनी भी हेल्प में वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रहेगी। तो माई मदर डज, नेगेटिव है तो नॉट की पोजीशन थर्ड नंबर पे। क्या करती है? गो टू मार्केट। क्या गोज करूं? कोई जरूरत नहीं है। वजह? क्योंकि यहाँ आपने यस लगा दिया ऑलरेडी, है ना, इसलिए सिंगुलर करने के लिए तो आपने डज लगाया है ना, तो जरूरत नहीं है यहाँ पे। दूसरा, तीसरा क्या? किताब पढ़ती है। क्या मतलब? प्रश्न पूछा है, प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले डू आएगी या डज आएगी? डज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो सबसे पहले डज, और उसके बाद में कौन? राधा। डज राधा रीड, वर्ब आएगी मेन वर्ब, और बुक, और क्वेश्चन मार्क। सिंपल है, कर सकते हो। सारे बच्चे कर रहे हैं क्या ये? मतलब इससे ये अंदाजा होता है कि तुम जिस स्ट्रक्चर की हम बात करें, जो इंग्लिश की जो सेंटेंस बनाने की जो संरचना है, उस पर आपने अच्छे से काम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये तुम्हें आता है तो फिर कोई समस्या नहीं है। आगे सिर्फ चेंज क्या होने वाला है? अब ये फॉर्मेट कभी चेंज नहीं होंगे, ध्यान रखना। चेंज क्या होगा? अगर कंटिन्यूस हुआ तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब क्रिया जब कंटिन्यूस में काम चल रहा है तो हमें वर्ब के साथ क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी। आ रही बात समझ में? और यहाँ डू डज है, वहां पे ईजीएमआर लग जाएगा। यदि काम आपका कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है, तो वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म लगाओगे? जहां फर्स्ट है वहां थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और यहाँ डू डज की जगह हैज हैव लग जाएगा। आगे बात समझ में? बाकी चीज तो सिंपल है। फिर तुम पास्ट में जाओगे, जहां डू डज है वहां डिड लग जाएगा, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है। और जहां कंटिन्यूस में आओगे तो आईएनजी तो लगेगा कंटिन्यूस के लिए, लेकिन ईजीएमआर जो है वो प्रेजेंट को बताएगा, लेकिन वॉज वर्ब वो है किसको बताएगा? पास्ट को बताएगा। बस इतनी सी चीज चेंज हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि पास्ट आएगा तो फिर हम डू डज जो है प्रश्नवाचक में सबसे अंत में लग जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। जो चीज जो आपने हेल्प में रखी है, जो पोजीशन है ऑलरेडी, वो वहीं रहने वाली है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ऐसे हैंडल कर लोगे? वेरी गुड। आज तुम्हारे एक्सप्रेशन अच्छे लग रहे हैं मुझे, ऐसे
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है आज तुम खूब पढ़ के आए हो। पढ़ के आए हो क्या? ईमानदारी से प्रैक्टिस से ही आएगी चीज़, ध्यान रखना, है ना, बहुत ज़्यादा, वरना तुम आप में से ही कोई एक होगा जो पढ़ के आगे निकल जाएगा। और क्यों निकल जाएगा? क्योंकि उसने प्रैक्टिस की होगी। आ रही बात समझ में? इस टाइम में आपको जरूरत है खूब पढ़ने की, और कोई साथ देने वाला है नहीं। वैसे एकमात्र पढ़ाई ऐसी चीज है जो कि तुम्हें आगे लेके जा सकती है। आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास ज्ञान है ना, तो तुम कभी भी जिंदगी में ठोकर नहीं खा सकते। आ रही बात समझ? हार नहीं मान सकते, है ना, ये चीज रहेगी। पर अगर वास्तव में तुमने अपने लिए कुछ नहीं किया तो दुनिया कुछ करने वाली है नहीं एक्चुअल में, है ना। वो एक कोट है कि जब मैं बचपन में चल नहीं सकता था तो मुझे किसी ने गिरने नहीं दिया, और आज जब मैंने चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने को है। सच में दुनिया ऐसी है ना, तो इसका मतलब तुम्हें देखना है कि किस प्रकार से चलना है, वो तुम खुद तय करोगे। इसका मतलब बाहर वाले तुम्हें हमेशा गिराने को ही होंगे, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये उदाहरण लिया आप लोगों ने। कुछ हिंदी के सेंटेंस और दे दूंगा, अभी मैं ब्लैंक दूंगा, तुम्हें फिल करना है उसके अंदर कौन सी वर्ब आएगी, बता दोगे ना? ठीक है, पहला सेंटेंस, समझ आ रहा है? ये थे सेंटेंस। एक चीज तुम्हें मालूम है कि प्रेजेंट सिंपल का ही पूछा जा रहा है, और कोई कंटिन्यूस ना पास्ट का कोई लेना देना इसमें, है ना। तो सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल की बात की जा रही है, तुम इसी हिसाब से इसमें वर्ब फिल कर दो। पर तुम्हें पहचान करनी है कौन सा पर्सनवाचक है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। कर लिया? ध्यान देना। कर लिया क्या सभी ने? करवा दूं? मिलान कर लेना तुम, ठीक है। यू
और डेली आया यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट सिंपल है। इंक ज्यादा होगी इसमें, ये हैंकी पता नहीं किसने रखी थी कल, इसकी कहानी खत्म हो गई अब, किसने बताया नहीं, मैंने पूछा भी था सुबह, देख लेना। डेली इसका मतलब देखो, सम बुक्स और बाय मतलब खरीदना। मुझे बताओ ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है? इंटरोगेटिव है क्या पहले बताओ? होता तो क्वेश्चन मार्क होता ना आगे। नेगेटिव को नोट है क्या? नहीं। इसका मतलब एकदम सिंपल साधारण सा पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यू आपको पता है क्या है? प्लूरल है या सिंगुलर? प्लूरल होता है। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपको क्या नजर आ रही है? प्लूरल। कुछ करना नहीं था, है ना, ब्रैकेट को खत्म करना था, यहाँ से कोष्टक को खत्म किया तो बाय बन गया, इसका मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पक्का ही क्या है? प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब इस डे से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, और जैसे एवरीडे है तो किसकी कीवर्ड है? प्रेजेंट सिंपल की, तो डू या डज, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? डू। क्यों? दे क्या है? प्लूरल है, तो हमेशा कोई भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को दे के आती है ना। और फिर प्ले के साथ कुछ करोगे? प्लेज वगैरह कुछ नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा। और आपने डू यहाँ लगा दिया है तो भी आपको पता है कि डायरेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म रहने वाली है? फर्स्ट फॉर्म। सही है क्या? तीसरा देखो, सूर्य जो है, सेट मतलब छिपना, किधर छिपता है? पश्चिम में। सही बोला जा रहा है ना, सत्य बात है ये। और इसके अंदर कीवर्ड की कहाँ जरूरत थी? सिंपल सी बात है कि अच्छा जो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका मतलब वो प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती है। और अब जैसा कि किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है, अनजान है कोई व्यक्ति पूछ रहा है प्रश्न, तो सबसे पहले क्या आएगा? डज आएगा, डू आएगा? डज। इसको एज टीज रहने दो क्या? ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं। सही है, ये तो मैंने ऐसे ही लगा दिया यहाँ पे, क्या पता तुम कुछ कर पाओ, यहाँ एग्जामिनर भी कर सकता है ऐसे, है ना, तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, माय ब्रदर नॉट पुल मतलब खींचना, रोप रस्सी, रोजाना। नहीं है तो क्या लगाओगे? डू या डज? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सेंटेंस आएंगे, तुम कर लोगे, पता चल जाएगा तुम्हें प्रेजेंट सिंपल है कौन सा है, कर पाओगे ना। ये बहुत आसान सेंटेंस है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आएगा, ध्यान रखना, तुम टेंशन मत लेना कि बहुत मुश्किल वाले क्वेश्चन आएंगे क्या। प्रेजेंट सिंपल यदि तुम्हें अच्छे से, टेंस अगर अच्छे से आ रहे हैं ना, टेंस वो चाबी है, ध्यान रखना, सारे जितने भी टॉपिक है उसकी, यदि टेंस अगर आपको अच्छे से आते हैं तो बाकी चीज़ आपको आप आराम से कवर कर सकते हो। हाँ जी, कौन सा? तो डज है ना यहाँ पे, इसलिए तो, क्योंकि सिंगुलर के लिए आ चुका है ना ये, फिर जब यहाँ हेल्प वर्ब आएगी तो उसके साथ कुछ यूज नहीं करना। आगे बात समझ में? ठीक। एक सेंटेंस आपके सामने, द पीएम प्राइम मिनिस्टर विजिट कहाँ आने वाले हैं? एट जयपुर कर दूं क्या? घरसाना करना है? ठीक है भाई, लगता तो नहीं है, हैं? इस बार वेट कर रहे थे हम तो, है ना, अपने आसपास भी कहीं भटक के जाएंगे तो क्या पता, पर हुआ नहीं ऐसा कुछ भी। चलो इसको देखो, ये सेंटेंस जो आपको नजर आ रहा है कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट सिंपल का है या फ्यूचर का है? नेक्स्ट मंथ बोला है मैंने, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, नेक्स्ट मंडे हो सकता है जैसे, है ना, फ्यूचर है ये। जब तुम इसकी हिंदी बनाओगे तो फ्यूचर में बोला जाएगा ना, पर जैसा कि आपको बताया था कि कोई ऐसा प्रोग्राम, फ्यूचर का प्रोग्राम फिक्स हो जाए, फिक्स प्रोग्राम हमेशा किस में लिखा जाता है? प्रेजेंट सिंपल में। और फिक्स प्रोग्राम इन्हीं लोगों के लिए होता है ज़्यादातर, और ऐसा ही सेंटेंस मिलेगा आपको। सारी बात समझ में? तो अब पीएम जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? एक ही है, एक ने तबाह मचा रखी है ना, काफ़ी है ये अकेला ही। ठीक है, विजिट्स करेंगे क्या? बस तो सही है, कोई दिक्कत नहीं।
ये सेंटेंस है, क्या करना चाहिए जी? वाई आई ईट एन एप्पल एवरी मॉर्निंग। हर रोज खाते हो तुम या मैगी खाते हो? वाई लगा दिया तो क्वेश्चन मार्क है, ये पहली चीज तो ये ध्यान रखना ना, क्वेश्चन मार्क दे दिया मैंने। अच्छा, इसको नेगेटिव कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नेगेटिव होने से या न होने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉट कितने नंबर पे आएगा? 3 नंबर पे आएगा। अब कितने नंबर पे है? अब हेल्प में वर्ब आएगी ना, और हेल्प में वर्ब कौन सी लगाऊं, डू या डज? क्वेश्चन मार्क है तो हेल्प में वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, तो डू आएगा कि डज आएगा? आई एज ए प्लूरल कंसीडर करना है तुम्हें प्रेजेंट में, तो इसका मतलब तुम्हें क्या यूज करना है यहाँ पे? डू। तो यहाँ आपने डू लगाया। अब जो कि वास्तव में नॉट की पोजीशन 3rd नंबर पे रहती है, 1 2 3 प्रश्नवाचक में यही होता है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड आने की वजह से ये कितने नंबर पे गया मुझे बताओ? अब भी प्रश्नवाचक है या नहीं है? है ना। तो प्रश्न होते हुए भी वर्ड ये नोट कितने नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे। लेकिन ये प्रश्न ऐसा है जो कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे आपसे, है ना, क्यों, क्यों का मीनिंग उसने पूछ लिया, तो इस आधार पे ये नोट की पोजीशन कितने नंबर पे होगी? इस बेचारे की गलती नहीं है, इसने आकर के, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, ये वो वाली बात है। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब वाई डू आई नॉट ईट एन एप्पल एवरी मॉर्निंग, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो ऐसे। तो यहाँ आपको नोट की पोजीशन देखनी है, वास्तव में तो 4 ही रखना है, यहाँ पे तो अपने आप ही 4 नंबर पे हो रही है, लेकिन वास्तव में कितनी पे आती है? 3 पे आती है, कोई दिक्कत नहीं सभी को। ठीक है, एक सेंटेंस बनाओ फिर। क्या टाइम हो गया? पड़ा है टाइम, खूब पड़ा है टाइम। देखो नहीं सर जा रहे थे, मैंने सोचा क्या होता, उधर किसी और की है ना क्लास, तो जितेंद्र सर की क्लास तो नहीं है उधर ना। लिखो, हम रोजाना कहाँ घूमने जाते हैं? हम रोजाना कहाँ घूमने जाते हैं? हैं? अरे डेली यूज करते हो तुम? हाँ वही होता है। हो गया ठीक। ये प्रश्नवाचक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना। और तुम डब्ल्यू एच जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया है डब्ल्यू एच कहाँ के लिए, एक बार उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तुम्हें ये तो पता है कि प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक में सबसे पहले क्या आएगी? हेल्प में वर्ब आएगी, तो हेल्प में वर्ब लगा लो पहले। सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है क्या बोला है? हम, ठीक है, तो क्या आएगा सबसे पहले? सबसे पहले डू लगा दें, डू के बाद है वी, फिर क्या है? वॉक, वर्ब है तो वॉक डेली। अब मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, रुको तो सही, अब धैर्य रखो। अब ये प्रश्न है ना, प्रश्न तो अभी भी है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर किस में मिलेगा, यस या नो में? क्योंकि जब तक डब्ल्यू एच नहीं है तो हमेशा ये हिंदी में क्या से स्टार्ट होने वाला है? क्या हम डेली घूमते हैं? आ रही बात समझ में? लेकिन अब आपको प्रश्न पूछा है कौन सा, कहाँ के लिए, तो क्या लगाओगे? वेयर डू वी वॉक डेली, सिंपल, कर सकते हो ऐसे। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है वो आपको डब्ल्यू एच पहले लगाना है, और डब्ल्यू एच आपको मैंने सारे लिखवा रखे हैं। यदि उसने पूछ लिया क्यों घूमने जाते हैं, तो क्या लगाओगे? वाई। कैसे घूमने जाते हैं, तो क्या लगाओगे? कब घूमने जाते हैं, तो क्या लगाओगे?
कितना घूमने जाते हैं, तो कितना मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, प्रश्नवाचक नहीं है तो डब्ल्यू, अरे हेल्प वर्ब तो लेके आनी पड़ेगी ना। स्ट्रक्चर में क्या बता रहे हैं कि कभी भी सब्जेक्ट से पहले हेल्प वर्ब यूज करनी है, कोई प्रश्न पूछ रहा है तो क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो? वेयर डू वी, आप जो कह रहे हो ना बोलने के लिए ठीक है, वो बोलने के लिए ठीक है, पर यहाँ पे आप वेयर यूज कर रहे हो लेकिन उसके बाद में डू आएगा, क्योंकि डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ये। तुम्हें भटकना नहीं है, ध्यान रखना, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ना उससे इधर उधर नहीं जाना, जो आपका फॉर्मेट है उसी के हिसाब से सारी चीजें रखनी है, ऐसे क्लियर करनी है सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। अब टेंस आपका प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट हो गया, आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ चीजें बची हुई है, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल को दोनों को एक साथ जोड़कर पढ़ेंगे, वहाँ चीजें आपकी और ज्यादा क्लियर होने वाली है। कर लोगे ऐसे? यहाँ तक यदि कोई समस्या नहीं है, ज्यादा मुश्किल वाला पार्ट रहता है ये, क्योंकि यहाँ वर्ब के साथ एस या एस का यूज करना, कब नहीं करना, ये मामला जो रहता है थोड़ा सा दिक्कत पैदा करने वाला है, लेकिन आगे आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तुम बस प्रैक्टिस करके आना घर से, बहुत है आज के लिए इतना। ओके, किसी कोई डाउट, कोई पर्सन, किसको इसमें डाउट, क्या डाउट है बोलो, पूछो जरा। सेम ही डाउट है क्या? ये आप नहीं लगाना चाहते क्या? ये नहीं लगाना चाहते? अच्छा, वेयर भी, अच्छा फिर गो टू लगाना पड़ेगा आपको, गो टू लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सेंटेंस सही है। घूमना भी क्या है, एक प्रकार से घूमने की बात हो रही है तो वॉक लगा सकते हो, डायरेक्ट काम चल सकता है, लेकिन यहाँ पे डू तो लगाना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि पर्सन पूछा जा रहा है तो हेल्प वर्ब आएगी सब्जेक्ट से पहले, ये कंपलसरी है, ठीक। ओके।